हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स की एंट्री। ठीक है, 4 मार्क्स का चैप्टर से क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से। बेसिकली चैप्टर से तो और भी ज़्यादा आता है। तो इशू ऑफ डिवेंचर में क्या क्या कंडीशन बन सकता है? सबसे पहले देखिए, सबसे जो पहला कंडीशन है वो इशू ऑफ डिवेंचर डिवेंचर इशूड एट पार हो सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन एट पार, मतलब अभी मैं इशू का बात कर रहा हूँ, सिर्फ इशू। ठीक है, ध्यान देना, रिडम्पशन की बात करता हूँ। इशू एट पार मतलब अगर 100 रुपीज़ का डिवेंचर है तो 100 में ही इशू होता है, इसको एट पार बोलते हैं। ठीक है, एट डिस्काउंट मतलब अगर 100 का डिवेंचर है तो कुछ लेस अमाउंट में इशू होता है, या 5%, 10%। अगर 5% डिस्काउंट पे इशू होता है मतलब डिवेंचर का इशू प्राइस कितना हो गया? इशू प्राइस हो गया 95। अगर 10% डिस्काउंट होता है तो डिवेंचर का इशू प्राइस हो जाएगा 90। इशूड एट प्रीमियम मतलब जितना डिवेंचर का फेस वैल्यू है उससे प्लस में। मान लो डिवेंचर 100 रुपीज़ का है, एट 10% प्रीमियम पे इशू होता है तो डिवेंचर 110 पे इशू होगा। ठीक है, एट पार पे होगा तो 100 @ 100, डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट का अमाउंट लेस करके, और प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम का अमाउंट ऐड करके। इस तरह से कंडीशन बन सकता है। ये 3 इशू का कंडीशन बन सकता है। अभी एक एक इशू के कंडीशन में 3 रिडम्पशन, 2 रिडम्पशन के कंडीशन आएंगे। ध्यान देना, क्या मतलब? जैसे ये इशू एट पार है, इशू एट पार एंड रिडीम एट पार आ सकता है, और रिडीम एट प्रीमियम आ सकता है। इसी तरह से इसमें भी रिडीम एट पार आ सकता है और रिडीम एट प्रीमियम आ सकता है। इसमें रिडीम एट पार आ सकता है, एट पार, एंड रिडीम एट प्रीमियम भी आ सकता है। क्या होता है रिडीम का मतलब? क्या होता है इशू का मतलब? इशू का मतलब होता है कि कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो जिसको इशू करती है उससे कितना रुपया लेती है। डिवेंचर एक तरह का डेप्ट होता है, ये पता होगा आप लोग को। मतलब डिवेंचर इशू करती है 100 रुपये में, मतलब कंपनी के पास 100 रुपया आ गया, डिवेंचर होल्डर किसको दे दिया? कंपनी को 100 रुपया दे दिया। एट द एंड ऑफ द पीरियड, मान लो 5 साल में डिवेंचर को रिडीम करना है तो 5 ईयर के बाद फिर कंपनी पैसा को वापस करेगी। तो कंपनी कैसे वापस कर सकती है? 100 रुपये में कर सकती है, या फिर प्रीमियम पे 105, 110 रुपया वापस कर सकती है। ठीक है, इस बीच इस 5 साल के दौरान डिवेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा डिवेंचर का। जो डिवेंचर का इंटरेस्ट होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना एक डिवेंचर का, वो डिवेंचर होल्डर का प्रॉफिट होगा। ठीक है, बात समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अगर इशू पार पे करती है तो कंपनी का ना तो कोई प्रॉफिट है ना तो लॉस है। लेकिन अगर डिस्काउंट पे इशू कर दी तो इसका मतलब क्या है? कंपनी डिस्काउंट पे कम दाम पे इशू करती है, और प्रीमियम पे इशू करती है तो ज़्यादा दाम पे इशू करती है। ठीक है, अब इसके बाद वाला कंडीशन देखते हम लोग। क्या है कंडीशन? ये तो 1 मिनट, हाँ ये ठीक है। चलो, तो एक रहा कंडीशन जो मैं बता रहा था, ध्यान समझना। इशूड एट पार मतलब डिवेंचर इशू एट पार हुआ, और इधर लिखा हुआ है रिडीम एट पार, और रिडीम इधर लिखा हुआ है रिडीम एट प्रीमियम। तो 2 कंडीशन क्या आपका अपना? डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीम एट पार एक बना, डिवेंचर इशू एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम दूसरा बना। ठीक है, तो ये वाला जो एंट्री है ये किस कंडीशन के लिए है? ये है इशू एट पार एंड रिडीम एट पार। ठीक है, इसका एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू %, डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पर जितना परसेंट लिखा रहेगा लिखा जाएगा। मतलब 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, मतलब अगर इशू भी पार पे हो और रिडीम भी पार पे हो तो ना कोई डिस्काउंट आएगा ना कोई प्रीमियम आएगा, अमाउंट सेम टू सेम आ जाएगा। जितना यूनिट रहेगा डिवेंचर का उससे मल्टीप्लाई कर। मान लो 1000 यूनिट है और 100 रुपीज़ का डिवेंचर है
मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं डिवेंचर इशूड एट पार लिखा हुआ है बट रिडीम एट प्रीमियम, मतलब यहाँ कंपनी का लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है, इशू करते समय कंपनी के पास आ रहा है कितना, 100 रुपया, लेकिन रिडीम करते समय कंपनी दे रही है रिटर्न कितना, प्लस करके, कुछ प्रीमियम का अमाउंट प्लस करके, मतलब कंपनी का लॉस हो रहा है। मतलब रिडम्पशन का जो प्रीमियम होगा वो कंपनी का लॉस होगा, रिडम्पशन का जो प्रीमियम होगा वो कंपनी का लॉस होगा, इशू का जो प्रीमियम होगा वो कंपनी का प्रॉफिट होगा। अभी इशू का प्रीमियम का बात करते हैं बाद में। यहाँ पर याद रखना है क्या, रिडम्पशन का जो प्रीमियम होगा वो क्या होगा, कंपनी का लॉस होगा। तो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये है जो ये लॉस है कंपनी के लिए, इसलिए कंपनी इसको लॉस में डेबिट करेगी। क्या लिखेगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट। अमाउंट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अमाउंट में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हमेशा याद रखना ये बैंक का अमाउंट हमेशा इशू प्राइस होगा, इशू प्राइस होगा हमेशा, कोई चेंज नहीं होगा। क्या मतलब, जैसे एट पार इशू है तो 100 रुपीज़, अगर एट डिस्काउंट रहेगा तो बैंक में क्या होगा, एट डिस्काउंट रहेगा तो बैंक के अमाउंट में क्या होगा, लेस कर देंगे, डिस्काउंट का अमाउंट लेस कर देंगे। और एट प्रीमियम अगर इशू रहेगा, इशू एट प्रीमियम रहेगा तो प्रीमियम का अमाउंट लेस कर देंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बैंक में हमेशा इशू प्राइस आएगा, इशू प्राइस आएगा, रिडम्पशन से उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ लॉस में क्या आएगा, लॉस में 2 चीज़ आ सकता है। क्या क्या लॉस में, इशू का डिस्काउंट, मतलब इशू करते समय अगर डिस्काउंट है तो वो आएगा, इशू का डिस्काउंट, और प्लस रिडम्पशन का प्रीमियम, रिडम्पशन का प्रीमियम, ये दोनों अमाउंट ऐड करके कहाँ आएगा, लॉस में। इशू का डिस्काउंट, मतलब इशू अगर डिस्काउंट पे है तो इशू का डिस्काउंट और रिडम्पशन का प्रीमियम, ये दोनों ऐड करके लॉस में आएगा। ठीक है, जब भी डाउट रिवीजन करना हो चैप्टर, सिर्फ इस वीडियो को देख लेना, पूरा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। डिवेंचर में कौन सा अमाउंट आएगा, डिवेंचर बहुत सिंपल है, डिवेंचर का अमाउंट बताना, जितना क्वांटिटी रहेगा उतना इंटू फेस वैल्यू 100, हमेशा ऑलवेज 100 रहेगा 100, 10 रहेगा 10, कोई चेंज नहीं आएगा डिवेंचर में, कभी कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ठीक है, कभी चेंज नहीं आएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या है, ये रिडम्पशन का जो प्रीमियम अमाउंट रहेगा वही आएगा। ठीक है, रिडम्पशन का जो प्रीमियम अमाउंट रहेगा, जितना % प्रीमियम पे रिडीम कर रहा है वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब देखो क्या केस है, न्यू केस क्या है, न्यू केस है इशू एट डिस्काउंट। अब फिर से वापस वही बात, इशू एट डिस्काउंट का फिर 2 केस बनेगा, कौन कौन सा, रिडीम एट पार और रिडीम एट प्रीमियम। मतलब 2 केस पूरा पढ़ें तो क्या कैसे पढ़ेंगे, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। दूसरा केस, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। ठीक है, ये भी दिमाग में आ सकता है आप लोगों को कि एक केस और बन सकता है, रिडीम एट डिस्काउंट। रिडीम एट डिस्काउंट का केस जनरली नहीं बन सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। क्या हम किसी को बोल सकते हैं कि आज आप हमको 100 रुपया दीजिए और बाद में हम आपको 90 रुपया रिटर्न करेंगे, नहीं ना पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तो बन सकता है, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। देखो, तो इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार, तो अभी मैं बताया था कि बैंक में हमेशा कौन सा अमाउंट आएगा, बैंक में अभी बताया था क्या, इशू प्राइज। यहाँ पर इशू कैसे है, इशू प्राइज आएगा ना, तो यहाँ पर इशू डिस्काउंट पे है, इसका मतलब ये 90 हो गया, मतलब डिस्काउंट 10 रुपया है, डिस्काउंट का अमाउंट 10 रुपया घट गया। ठीक है और लॉस मैं बताया था कि लॉस में कौन सा अमाउंट आएगा, लॉस में इशू का डिस्काउंट और रिडम्पशन का प्रीमियम, ये दोनों ऐड करके आता है। तो यहाँ पर रिडम्पशन का प्रीमियम है नहीं, इसका मतलब खाली इशू का जो डिस्काउंट है वही लॉस में आएगा, जो कि 10 रुपया हो गया। ठीक है, और ये भी मैं बताया था कि डिवेंचर में कभी चेंज नहीं आएगा, ऑलवेज 100। क्लियर, कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं। अच्छा, नरेशन के बारे में भी डाउट हो रहा होगा, तो कुछ नहीं करना है। नरेशन क्या लिखना है, जो लिखा है क्वेश्चन में वही लिख देना है। बीइंग डैश नंबर ऑफ डिवेंचर एट द रेट ₹100 ईच इज इशूड एट, जो लिखा है यहाँ पर एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट व्हाट, एट पार। ठीक है, जो लिखा है वही कॉपी कर देना, बीइंग करके, खत्म बात। अब देखो, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम, दोनों केस आया। बैंक में कौन सा अमाउंट आएगा, बैंक में ऑलवेज इशू प्राइस आएगा। इशू क्या है, इशू एट डिस्काउंट है, तो इशू एट डिस्काउंट है, मतलब मान लो कि 100 रुपया का डिवेंचर था, 10 रुपया डिस्काउंट है, यहाँ लिखा भी हुआ है डिस्काउंट इशू का कितना है, 10 रुपया, तो 100 में से 10 गया तो 90। ये लॉस में कितना आएगा, लॉस में हम क्या बताए थे, अब फिर बताते हैं कि इशू का डिस्काउंट प्लस रिडम्पशन का प्रीमियम, तो इशू का डिस्काउंट 10, रिडम्पशन का प्रीमियम 10, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 20, तो 20 रुपया लॉस में आ गया, राइट। %% डिवेंचर ऑलवेज 100, कभी चेंज नहीं होगा, कभी नहीं चेंज होगा। और ये प्रीमियम और रिडम्पशन में कौन सा आएगा अमाउंट, जो रिडम्पशन का प्रीमियम है। रिडम्पशन का प्रीमियम कितना है, रिडम्पशन का प्रीमियम 10 रुपया है, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब लास्ट बच गया इशू एट प्रीमियम, उसमें भी दो केस बनेगा, इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार, इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। चलो, इशू एट प्रीमियम बता रहे हैं, तो बैंक में इशू प्राइस आएगा, मतलब 100 में प्लस करके आएगा, क्योंकि इशू तो प्रीमियम पे है ना, और बैंक में इशू प्राइस ही आता है, ओनली इशू प्राइस, और कुछ नहीं सोचना, तो 110 आ गया, राइट। डिवेंचर में कभी चेंज आता नहीं है। अच्छा, जो इशू का प्रीमियम होता है, ध्यान देना, जो इशू का प्रीमियम होता है, इशू का प्रीमियम, इस प्रीमियम को बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 रुपीज़। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा, ये प्रीमियम ऑन इशू है, प्रीमियम ऑन इशू क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कहाँ जाता है, ये तो बैंक में प्लस हो जाता है, बैंक में प्लस और कहाँ जाता है, एंड क्रेडिट में जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। तो क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से आ गया, और बैंक में क्या हुआ, बैंक में 100 + 10, ठीक है, क्लियर। और डिवेंचर का अमाउंट कभी चेंज नहीं होगा, बार बार बता दिया मैं। लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन है इशू भी प्रीमियम पे है, रिडीम भी प्रीमियम पे है, ठीक है, इशू भी प्रीमियम पे है, रिडीम भी प्रीमियम पे है। चलो, यहाँ से हम लोग समझ गए कि बैंक में इशू प्राइस ही आता है, मतलब इस प्रीमियम का बैंक में कोई लेना देना नहीं है, तो बैंक में कितना आ जाएगा, 100 + इशू का प्रीमियम 10 रुपया है अगर, तो 110, ठीक है। इसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू डिवेंचर क्या आएगा, यहाँ पर मैं बताया था कि इशू का डिस्काउंट और रिडम्पशन का प्रीमियम, ये दोनों को जोड़ के लॉस में लिखा जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ ए रिडम्पशन का प्रीमियम ही है, कितना है, 10 रुपया, यही 10 रुपया लॉस में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ गलती लिखा गया है, इसको हम लोग, क्या गलती लिखा हुआ है, देखो ये गलती है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, ये इशू ऑन डिस्काउंट नहीं है, क्या है तब, इशू ऑन डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट ऑन इशू नहीं, क्या है, प्रीमियम ऑन इशू है, ओह माय गॉड, प्रीमियम ऑन इशू है, प्रीमियम ऑन इशू, इसको क्या बोलते हैं, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। इस वाले केस में मैं बताया था, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है। और एक बात बताया था कि बैंक में ऐड होता है, तो बैंक में ऐड भी हुआ है। इशू का जो प्राइस है वो बैंक में आता है, और इशू प्राइस जो है वो प्रीमियम के साथ है। डिवेंचर कभी चेंज होता नहीं है। रिडम्पशन का प्रीमियम यहाँ था, रिडम्पशन प्रीमियम और रिडम्पशन था, तो वही आ जाएगा। और इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, ये लॉस में भी जाएगा, याद करो,
लॉस में अभी मैं बताया दोनों ऐड करके आता है, तो लॉस में कहाँ जाएगा ये 10 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसके बाद कोई क्वेश्चन है इसमें कि नहीं? क्वेश्चन तो नहीं है। मैं काम कर यहाँ पर खुद से क्वेश्चन लेकर के बताता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ। $1000 10% डिवेंचर issued at par and redeem at 5% प्रीमियम। ठीक है, एंट्री क्या होगा? मतलब ये इशू एट पार है एंड रिडीम एट प्रीमियम है। ओके, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस आएगा क्योंकि रिडम्पशन का प्रीमियम यही लॉस आता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू कितना परसेंट? 10% डिवेंचर है, और टू ये जो लॉस आया था कि क्या था? ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा डिवेंचर में? यहाँ पर 100 आ जाएगा, 100 इंटू 1000, तो 1 लाख। ठीक है, क्योंकि 1000 डिवेंचर है ना, और 100 रुपीज़ का डिवेंचर। जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हमेशा समझ लेना 100 का ही है। ठीक है, नहीं एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो 100 का है। प्रीमियम कितना है? 5%, तो 100 का 5% 5, और 5 इंटू 1000 कितना होता है? 5 इंटू 1000 5000। लॉस ऑन इशू डिवेंचर कितना आएगा? यही लॉस यहाँ पर आ जाएगा, और बैंक में इशू प्राइस होता है, इशू एट पार था, मतलब बैंक में 1 लाख ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, सारा कंडीशन का सम नहीं बताना है मैं, क्योंकि सब आसान है, पता है। एक लास्ट दोनों प्रीमियम वाला। ठीक है, 208% डिवेंचर issued at 5% premium and redeem at 10% प्रीमियम। ठीक है, परसेंट प्रीमियम। ठीक है, 100 का डिवेंचर है। ठीक, एंट्री क्या होगा? दोनों प्रीमियम है, एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट टू इशू का भी प्रीमियम था, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, अकाउंट अमाउंट बताओ। बैंक में कितना आएगा? बैंक में इशू प्राइस आएगा, और इशू प्रीमियम पे था। कितना परसेंट प्रीमियम पे था इशू? 5%, मतलब 105 हो जाएगा। तो बैंक में क्या अमाउंट आएगा? 105, और नंबर ऑफ डिवेंचर कितना था? 200, तो ये कितना हो जाएगा? 5 में 10 जीरो, हाथ में 1 2 कम, कितना होगा ये? 2 5 10 का 0, हाथ में 1 2 कम, 21,000 हो जाएगा। ठीक है, और लॉस में कितना आएगा? ये रिडम्पशन का प्रीमियम कितना रुपया है? 10%, मतलब कि 10 रुपया। तो 10 इंटू 200 प्रीमियम रिडम्पशन, 10 इंटू
200 कितना होता है ये 2000, और यहाँ पर भी वही अमाउंट आएगा 2000। डिवेंचर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 100 इंटू 200 कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है 20,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपया आएगा। 5 रुपया इंटू 200 कितना हो जाएगा 1,000। ठीक है, तो इधर भी हो गया 23,000, इधर भी हो गया 23,000। समझ में आ गया। इसके बाद देखो एक केस और बता देता हूँ डिस्काउंट वाला, ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत करेगा। चलो लास्ट केस 1009% डिवेंचर of ₹100 each issued at 5% discount and redeem at 10% प्रीमियम। बताओ ये कौन सा केस है, इसका एंट्री बताओ। चलो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस आएगा कि नहीं है, डिस्काउंट है तो लॉस आएगा ही, और रिडम्पशन का प्रीमियम भी डबल लॉस आएगा। ठीक है, लॉस ऑन issue of a debenture account debit to 9% debenture account to premium on redemption account। ठीक है, ये वाला एंट्री सिर्फ मैं ये डिस्काउंट के अमाउंट को बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, मैं बार बार बोला कि यहाँ पर लॉस में कौन सा अमाउंट आएगा, इशू का डिस्काउंट एंड रिडम्पशन का प्रीमियम। तो इशू का डिस्काउंट कितना है 5%, मतलब 5 रुपया। 5 रुपया इंटू 1000 कितना हो गया 5,000, प्लस रिडम्पशन का प्रीमियम कितना है 10%, मतलब 1,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10,000। 5,000 प्लस 10,000 मतलब टोटल कितना हो गया 15,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000 रुपीज़ लॉस का। क्लियर। इस 15,000 में 10,000 तो रिडम्पशन का प्रीमियम है, तो 10,000 यहाँ पर आएगा। अब बैंक में कितना जाएगा, बैंक में ऑलवेज इशू प्राइस जाता है। इशू कितना में हुआ है 5% डिस्काउंट में, इसका मतलब 95 से मल्टीप्लाई करेंगे। बैंक में कितना कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इंटू 95, तो कितना हो जाएगा 95,000। ठीक है, डिवेंचर में कितना अमाउंट आएगा, डिवेंचर में आ जाएगा फुल वैल्यू हमेशा आता है ये 1 लाख। ठीक है, समझ में आ गया। बस हो गया चैप्टर ख़त्म। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। इशू एट पार, रिडीम एट पार सबको पता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, जिसमें किसी तरह का कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट कुछ नहीं होता। ठीक है, और एक आध केस बचा होगा तो आप लोग अब समझ गए होंगे। एंट्री दिया हुआ है, कर सकते हो। ठीक है, ये एंट्री देख करके कर लेना। कौन सा, ये। ठीक है।